अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टेक्निकल ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम कुछ स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कुछ दोस्तों की फरमाइश पे। अगर दोस्तों आप में से भी किसी ने किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस जाना हो कि किस लेवल से अच्छी बाइंग बन सकती है, किस पॉइंट से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक को रिकमेंड कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस स्टॉक पे भी बना दी जाएगी। तो दोस्तों हमारे सामने ASC अल शहीर कॉर्पोरेशन का स्टॉक ओपन है और दोस्तों अगर इसमें मार्केट की तरफ देखा जाए शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ये प्रॉपरली ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर प्रॉपरली ट्रेंड ड्रॉ करके देखा जाए तो मार्केट आप लोग देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मार्केट में कुछ इस तरह से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मार्केट में देखें तो मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म एक कंडीशन में कर सकती है। अगर मार्केट इस लेवल से आती है और इस लेवल के राउंड बोर्ड से रिजेक्शन लेकर देन दोबारा इस लेवल पे आती है और इस तरह से पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर देखा जाए हमारे पास कुछ एक इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दोस्तों हमारे पास कुछ एक इस लेवल पे है, ठीक है दोस्तों। और मार्केट आएगी इस लेवल को ब्रेक करेगी और ट्रेंड को ब्रेक करके इस लेवल पे आके अगर रिटेस्ट करेगी तब हम इस लेवल से अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और इस लेवल से अगर मिस हो जाता है तो आप लोग इस लेवल से भी अच्छी बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इस लेवल के राउंड बोर्ड से अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो देन 14.69 के राउंड बोर्ड से भी आप लोग अच्छी बाइंग कर सकते हैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी मार्केट इसी तरह ट्रेंड में ड्रॉ है, जैसा कि ये देखिए आप लोग देख रहे हैं। और मार्केट अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करके इस तरह रिटेस्ट करती है और इस लेवल से हमारी फिर अच्छी बाइंग बन रही है, मार्केट लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर इंडिकेटर्स की तरफ देखा जाए शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से तो जैसा कि आप लोग ये देखें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग कुछ इस साइड से देखें मार्केट में तो ये देखिए मार्केट इस तरह ऊपर की साइड जा रही है और RSI जो है इस साइड पे नीचे की तरफ है। तो ये क्लियरली आप लोग देख रहे हैं डाइवर्जन बन रहा है और जब भी डाइवर्जन बनता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती है। और देख सकते हैं आप MACD भी क्रॉसओवर जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस लेवल के राउंड बोर्ड से भी बाइंग करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट को इस ट्रेंड को ब्रेक करना चाहिए। यहाँ से तो MACD ने क्रॉसओवर जनरेट कर दिया, डाइवर्जन भी हमें इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट अगर इस लेवल से रिजेक्शन ले ली, हम लोग अगर इस लेवल तक प्रॉफिट ना बुक कर सके तो इससे नीचे आई तो हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग प्रॉपरली करें तो हम लोग जब तक मार्केट इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेकर इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगी तब तक हम बाय नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास HTL है। HTL का मैं प्रीवियस भी एनालिसिस किया था और एक दफ़ा फिर से दोबारा से कर देते हैं। तो दोस्तों अगर HTL में आप लोग देखें 1 हॉट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें आप लोग, इसमें भी प्रॉपरली डाउन ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अगर इसमें बाइंग देखी है तो इसमें हमें बाइंग कुछ इस लेवल के राउंड बोर्ड नजर आ रही है, ठीक है। 47 रुपए के राउंड बोर्ड आ रही है। लेकिन मार्केट जिस तरह नेगेटिव परफॉर्म कर रही है तो अगर तो KSE इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म करता है तो HTL की स्क्रिप्ट इस लेवल को भी ब्रेक कर सकती है और हमारी जो सबसे बेस्ट प्राइस है बाइंग की वो इस लेवल्स के राउंड बोर्ड से बन रही है, 39 रुपए के राउंड बोर्ड। दोस्तों अगर आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आप 50% क्वांटिटी जितने आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं आप लोग इस लेवल पे खरीद सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव परफॉर्म करता है तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज ये नीचे की तरफ आता है तो देन हम लोग इस लेवल से हमारी बेस्ट प्राइस होगी बाइंग की, और इस लेवल से हमारी बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है और मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से कोई भी ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर 1 आवर के लिहाज से देखें, 1 डे चार्ट पे, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने 47 रुपए के राउंड बोर्ड से ही रिजेक्शन ली है। पहले मैंने आपको ये बाइंग पॉइंट बताया था, लेकिन मार्केट में कुछ सिचुएशंस इस तरह से है, मार्केट KSE 100 इंडेक्स अगर तो पॉजिटिव परफॉर्म करेगा देन फिर ये लेवल हमारे लिए अच्छी बाइंग का रहा। अगर इस लेवल KSE 100 इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म करता है तो HCL की स्क्रिप्ट मजीद नीचे इस लेवल के राउंड बोर्ड लाजमी आ सकती है। और दोस्तों इस लेवल के राउंड बोर्ड से मार्केट दोबारा उठने के चांसेस हैं 39, 38, 37 रुपए के राउंड बोर्ड से। इस लेवल से हमारी बेस्ट प्राइस बन रही है बाइंग की लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो। और दोस्तों नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TPL कॉर्पोरेशन। और दोस्तों अगर TPL कॉर्पोरेशन को हम लोग देखें कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिहाज से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक हमने स्पॉट लेवल इस लेवल पे ड्रॉ किया है और नीचे एक इस लेवल पे किया। दोस्तों अगर तो मार्केट ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और दोस्तों मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करती, देन हम लोग इस लेवल के राउंड बोर्ड से 18.99-90 रुपए के राउंड बोर्ड से अच्छी बाइंग कर सकते हैं और इस लेवल तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मजीद ये ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट इसमें इस लेवल पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी और आपको अच्छी बाइंग कहा था, बेस्ट प्राइस है। तो मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म तो किया, लेकिन इस लेवल पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। आप लोगों ने देखना है कि अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके टेस्ट करती देन आप लोगों ने अच्छी बाइंग की है, मार्केट आपको इस लेवल तक नजर आएगी। अगर KSE 100 इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म करता है और इस लेवल के राउंड बोर्ड से आके मार्केट रिजेक्शन लेती है, नीचे की तरफ आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो देन नेक्स्ट फिर हमारे पास इस लेवल के राउंड बोर्ड अच्छी बाइंग है 5 रुपए के राउंड बोर्ड, और इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, और इससे नीचे नहीं है, ये लेवल बेस्ट है। एक हमारे पास ये लेवल है, अगर इस लेवल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है तो इस लेवल से भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर तो इस लेवल को रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आती है, फिर हमारी इस लेवल के राउंड बोर्ड अच्छी बाइंग है और मार्केट इस लेवल तक आ सकती है अगर इस स्पॉट लेवल को ब्रेक करेगी। अगर मार्केट ने स्पॉट लेवल को ब्रेक किया देन हमारे पास नेक्स्ट स्पॉट इसी लेवल पे है और इस लेवल से अच्छी बाइंग बन सकती है। और दोस्तों अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से इससे देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर हम ट्रेंड भी ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, जैसा कि अगर हम प्रॉपरली ट्रेंड ड्रॉ करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से ट्रेंड के बिल्कुल आसपास है। फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड को ब्रेक करती है और इस लेवल से रिजेक्शन लेकर रिटेस्ट करने आती, दोबारा नीचे की तरफ आती है, फिर मार्केट नीचे को इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, इस ट्रेंड से रिजेक्शन लेकर पॉजिटिव परफॉर्म करने की कुछ इस तरह से परफॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से करती है, ठीक है, तब भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल को कुछ इस तरह से आती है, कुछ इस लेवल के राउंड बोर्ड, इस लेवल पे भी हमारे पास एक स्पॉट है और फिर देन मार्केट नीचे कुछ इस लेवल तक आती है और यहाँ इस लेवल तक आती है रिटेस्ट करने, तब भी हम अच्छी बाइंग कर सकते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों अगर बेस्ट जो देखा जाएगा तो बेस्ट हमारे लिए यही होगा कि हम लोग अगर इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेकर इस ट्रेंड को रिटेस्ट करती है तो हम इसमें बाइंग अच्छी कर लें। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए TPL का बेस्ट बाइंग होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से देखें आप लोग, अगर तो मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करती, क्योंकि यही ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमारे पास ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना लाजमी है। ठीक है, और जैसे ही फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल से इस तरह होके रिटेस्ट करके देन इस लेवल को रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, आप लोग इस लेवल से बाइंग इसमें कर लें, वो बेटर है। ठीक है,
तो मार्केट टीपीएल की पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेती है या ट्रेंड से रिजेक्शन लेकर नीचे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है जो 15 रुपए के राउंड अबाउट है, देन मार्केट आपको हमारे पास फिर अच्छी बाइंग 5 रुपए के राउंड अबाउट ही है, इससे मजीद नीचे नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अगर चलते हैं हम लोग डीजी खान सीमेंट की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डीजी खान सीमेंट का भी ओपन हो गया है चार्ट। तो जैसा कि अगर डीजी खान सीमेंट को देखा जाए तो इस लेवल के राउंड अबाउट हमारी अच्छी बाइंग थी, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन ले ली और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर दोस्तों देखें हम लोग मार्केट नीचे की तरफ नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, इस लेवल पे दोबारा आकर रिजेक्शन लेती है, इट्स मीन मार्केट ने सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, और इंडिकेटर के लिहाज से भी अगर हम लोग यहाँ से ये आप लोग ट्रेंड ड्रॉ करते हुए देख रहे हैं और यहाँ से अगर हम सेम इसी के बराबर से कुछ इस तरह से करें, आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने डाइवर्जन बनाया हुआ है। डाइवर्जन आपको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि डाइवर्जन जो है मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकता है, और 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब पे ये डाइवर्जन बन रहा है। तो चांसेस है मार्केट ये यहाँ पे दोबारा आती है तो इस लेवल से हमारी अच्छी बाइंग बन रही है। ठीक है, और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है, 76 रुपए के राउंड अबाउट हमारी अच्छी बाइंग बन रही, और देन इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी हमें अच्छा खासा इस लेवल तक 133 के राउंड अबाउट तक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी बाइंग है इस लेवल के राउंड अबाउट से। और दोस्तों अगर रेजिस्टेंस देखा जाए, एक हमारे पास इस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, आप लोग इस लेवल तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले या आपको कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नजर आए तो दोस्तों अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें मार्केट की तरफ, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिहाज से जैसा कि देखें मार्केट प्रॉपरली डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया है, एग्जैक्टली किया मार्केट को ब्रेक, और इस लेवल से हमारी अच्छी बाइंग बन रही थी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आती है इस लेवल के राउंड अबाउट, इस ट्रेंड को रिटेस्ट करती है, इस लेवल के राउंड अबाउट आती, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वैसे तो बेस्ट प्राइस इस लेवल से थी, लेकिन ये लेवल अगर मिस हो गया तो हम लोग इस लेवल पे रिटेस्ट करने आती है मार्केट, हम लोग बाइंग कर सकते हैं और अच्छी बाइंग कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने अपना ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और इस लेवल तक हमारी अच्छी बाइंग बन सकती है 1 और टाइम फ्रेम के लिहाज से भी। और 1 डे में देखा जाए तो डाइवर्जन तो ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, मार्केट डाइवर्जन बना रही, लेकिन अगर हम लोग 1 डे के लिहाज से देखें, जैसा कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, दोबारा नीचे इस लेवल के राउंड अबाउट भी आ सकता है। अगर तो दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन लेगा देन इस लेवल पे, और यहाँ इस ट्रेंड से रिजेक्शन लेता है देन पॉजिटिव हमारे पास 79 या 76, इन दोनों लेवल्स पे हमारे पास बेस्ट प्राइस बन रही है बाइंग की। ये हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास इस लेवल से हमारी बाइंग मिस होगी तो हम इस लेवल के अगर ट्रेंड पे आकर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 80 रुपए के राउंड अबाउट से, तो हम 80 पे अपनी जितनी क्वांटिटी के हमने शेयर्स खरीदने हैं हम लोग 50% खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और फिर वेट करेंगे हम लोग। अगर तो मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती तो हमसे ये चांस मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट मजीद नीचे आती तो इस लेवल से हम लोग प्राइस एवरेज करके परचेज कर लेंगे, देन मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास बर्जर पेंट। दोस्तों बर्जर पेंट की तरफ अगर देखा जाए तो बर्जर पेंट हम लोग अगर इस तरह से देखें 1 डे टाइम फ्रेम के लिहाज से देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था ना वो मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, और ये देखें ब्रेक करके प्रॉपर्ली इस लेवल को रिटेस्ट किया है, देन फिर मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। तब देखा जाए मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई है और इस लेवल से हमारी अच्छी बाइंग बन रही थी, ये कुछ इस तरह से मार्केट कर रही है, रिटेस्ट करने आई है शॉर्ट टाइम फ्रेम को रिटेस्ट करने आई है। ठीक है, और देखा जाए तो हमारी इसी लेवल से अच्छी बाइंग बन रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम को किस तरह से रिटेस्ट करने आई,
फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें, इस लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट अगर इस लेवल के राउंड बोर्ड से 89 के राउंड बोर्ड से रिजेक्शन लेती है, 1 हॉर टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर रिटेस्ट करती है इस लेवल को, देन हमारी इस लेवल के राउंड बोर्ड से अच्छी बाइंग बन रही है 89 के राउंड बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, और मार्केट कुछ इस तरह जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया और इस तरह से आया और इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, देन हम लोग इस लेवल तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 132 से 30 तक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिहाज से। और दोस्तों कोशिश किया करें थोड़ा सा स्विंग ट्रेड किया करें लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिहाज से। और अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इंट्राडे में प्रॉफिट तो है लेकिन लॉस भी काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं नेक्स्ट बाइको की तरफ। दोस्तों बाइको को देखा जाए तो बाइको पे इस लेवल के राउंड बोर्ड हमारी अच्छी बाइंग बन रही थी। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट का अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया 1 आवर के लिहाज से भी, लेकिन हमारी बाइकों में इस लेवल से अच्छी बाइंग बन रही थी। ठीक है दोस्तों, और बाइकों को लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस लेवल के राउंड बोर्ड से भी कर सकते हैं, देन इस लेवल तक 10 रुपए के राउंड बोर्ड तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी बाइंग है, अभी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई, सिर्फ 1 रुपया ही मार्केट ऊपर है अभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस से आप लोग मजीद फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।